अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। आल्ट्स पे बात करेंगे, बीटीसी पे बात करेंगे और बीटीसी के जो ब्रेकआउट टारगेट्स थे हमारे टेक्निकल, उन पे बात करेंगे। दो हमने जो मेजर टारगेट्स कैलकुलेट किए थे ब्रेकआउट के, एक था 1,23,600 का और दूसरा था 1,31,000 के करीब। पहला तो आराम से आ गया 1,23,600, बल्कि मार्केट ने 1,26,000 भी लगा दिया। और हमारी बाइंग भी थी बाद में नीचे, जब बीटीसी 1,26,000 से ड्रास्टिकली नीचे आई है 1,20,000 और 1,21,300 से हमारी रेंज थी बाइंग की। और क्योंकि 1,20,400 की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट थी, वहाँ से बाइंग थी, और 1,23,600 और 800 के करीब के हमारे टारगेट से अल्हम्दुलिल्लाह सारे परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। इथीरियम के भी 4670 और 4775 के हमारे टारगेट से सेकंड टारगेट मिस हो गया। और ट्रेलिंग पे हमारा जो ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन है 5300, वो एनीवे अभी देखते हैं, क्योंकि अभी इथीरियम सपोर्ट पे है 4300 की, उसके ऊपर बात करेंगे अगर टाइम मिला। अभी हमारा मेन फोकस है कि आगे बीटीसी क्या गेम कर सकता है हमारे साथ, और जो वेज बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, और उसकी क्या कहानी आगे हमारे सामने चार्ट बता रहा है हमें, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मिड ऑफ अक्टूबर हमारा जो लोकल बॉटम या टॉप आने वाला था, और इस लिहाज से बीटीसी ने 1,26,000 पहले थोड़ा सा लगाया हमारे साइकिल से पहले, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है 13 अक्टूबर से लेके 16 के रेंज में। ये अभी मतलब कि 10 अक्टूबर भी एक डेट है, मतलब कि आप ले लें ये वाला वीक। 10 से 16 की जो रेंज है ये हमारी जो पिविट रेंज थी, जिसमें बीटीसी हमें कंफर्मेशन के साथ टॉप या बॉटम दे। मगर बीटीसी ने पहले ही एक अच्छा टॉप लगा लिया 1,26,000 का, और उसके बाद जो ड्रास्टिकली नीचे आके 1,23,600 की सपोर्ट होनी चाहिए थी, उसको एज ए रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रही है अब। ये कोई फॉर शॉर्ट टर्म कोई अच्छा साइन नहीं है, और उसके ऊपर अभी हम नज़र डालेंगे। और स्टिल वी आर वेरी गुड इन शेप टू सी वेरी गुड टॉप इन कमिंग मंथ। ठीक है, आगे क्या सिनेरियो बन रहा है बीटीसी का, दिसंबर में क्या हालात होंगे, और वेज कहाँ जाके एंड हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे, उसके ऊपर बात करते हैं। और साथ ही साथ टोटल 3 के ऊपर बात करेंगे। 1.2 ट्रिलियन का हमारा टारगेट था जो बड़े क्लोजली मिस हुआ है। फिलहाल टोटल 3 वापस 1.1 ट्रिलियन की सपोर्ट पे है। आगे क्या सिनेरियो बन सकता है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। नो डाउट बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, और ये अच्छा नहीं है ऑल्ट्स के लिए, मगर इट्स नॉट नेसेसरीली द बैड साइन एट द स्टेज। उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे, मगर मेन चीज़ अभी बात करते हैं बीटीसी का जो प्राइस एक्शन है, जो मेन ड्राइवर है मार्केट का, उसके ऊपर नज़र डालते हैं, और हमें आगे डायरेक्शन पता लगेगी बीटीसी कहाँ जा रही है और मार्केट के आगे क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो बात करते हैं अभी बीटीसी के चार्ट के ऊपर। लेट्स सी द चार्ट। अभी हमारे सामने एक सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है राइट नाउ। 4 आवर्स का चार्ट है हमारे आगे, और ये जो ट्रेंड सपोर्ट थी एक सिंपल नो ब्रेनर एट ऑल, एनीवन कैन आइडेंटिफाई। इसमें कोई कमाल नहीं है, मगर इस पर नज़र रखना कमाल है। ठीक है, आपने इस ये अगर ट्रेंड लाइन लगा ली है तो इसके 2 टेक्निकल टारगेट्स बन रहे हैं ब्रेक डाउन के। ठीक है, वो पहला टारगेट है हमारा 1,19,500 का, और मैक्सिमम टारगेट है 1,18,200 का। ये इसके ब्रेकडाउन टारगेट्स होंगे। अभी फ़िलहाल बीटीसी को वापस 1,20,400 की सपोर्ट के साथ खेलना है। ये बड़ी अहम सपोर्ट है। मेरी नज़र इस ट्रेंड पे कम है और इस सपोर्ट पे ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी की सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, तो फिर जो है 1,20,400, अगर 4 आवर डेली इसके नीचे क्लोजिंग कंटिन्यूस होती है, तो फिर हमें 1,19,000 और 1,18,200 के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और वहाँ का हम वेट करेंगे, और उसके बाद हमें आगे रिकवरी मिलनी चाहिए। कल 10 अक्टूबर भी है, एक हमारा जो साइकिल का स्टार्ट भी है, और ये वीक का मतलब कि उसमें फिर हम देखेंगे कि बीटीसी हमें इस वीक में क्या मोमेंटम देता है। हमें कंफर्मेशन डाउनसाइड मिलेगी अगर इस ट्रेंड के नीचे आज रात को डेली क्लोजिंग मिलती है। 4 आवर की कंटिन्यूस क्लोजिंग होती है, 12 आवर नीचे क्लोज होता है, 8 आवर क्लोज होता है इन लेवल्स के नीचे। तो फिर हमारे पास नीचे के लेवल्स होंगे जिसके लिए हमें वेट करना चाहिए, 1,19,500 का और 1,18,200 का। उसके बाद आगे का सिनेरियो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ा जूम आउट करके, और बड़ा मज़े का सिनेरियो बन रहा है।
फ़िलहाल पहले हम देखेंगे डेली चार्ट, जो मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है और कोई अच्छा साइन नहीं लग रहा है। पहली बात तो ये है कि इसने ट्रेंड तोड़ दिया है, ठीक है, जो एक बियर ट्रैप भी हो सकता है, मगर ये जो इतना बड़ा जो लॉन्ग स्क्वीज़ बना हुआ है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके भी ब्रेकडाउन के टारगेट्स जो हैं हमारे पास 1,18,200-300 के करीब करीब के हैं, और यहाँ वॉल्यूम सपोर्ट भी है। प्रीवियस जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस थी वो एज ए सपोर्ट है, तो ये वैल्यू एरिया है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये वाला जो 1,19,500 और 1,18,200, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट जोन है। बीटीसी यहाँ कंसोलिडेशन के साथ हमें फिर आगे की रिकवरी जो हमें मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 1,27,000, और इमीडिएट रिकवरी है हमारे पास 1,26,300, और मैक्सिमम है 1,31,600 के करीब, ठीक है। ये आगे कब आ सकता है, ये मैं अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मैं जूम आउट कर रहा हूँ और मैं बड़े चार्ट पे जा रहा हूँ, वीकली चार्ट पे, और यू विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वी आर इन नियर टॉप, ठीक है, हम एक टॉप के करीब हैं जहां बीटीसी एक बड़ा एक टॉप ट्रेंड फाइनल करने वाली है, और उसके बाद अगर ये टॉप ट्रेंड जो टूटता है, जो राइजिंग वेज भी है और बेरिश भी होगा, और साथ ही साथ एक कंफर्मेशन भी होगी डाउन ट्रेंड की। एक एक सरप्राइजिंगली आप चेक करें कि भी पहले हमारा जो ब्रेकआउट टारगेट था वो 1,31,000 है, और अगर हम इसको ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड को देखें, ये एक सिंपल टेक्निक है, एक सिंपल नो ब्रेनर, एनी वन कैन यूज़ दैट, और उसके साथ आप ये चेक करें कि ये ट्रेंड जो है आपका जो ब्रेकआउट का टारगेट है उसके साथ कौन सी डेट पे मैप हो रहा है, वो है दिसंबर का एंड अराउंड लगभग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो दिसंबर के एंड में आएगा, बट आई एम सेइंग कि इफ़ वी फॉलो द ट्रेंड देन इट सजेस्ट कि 1,31,000 दिसंबर के एंड में आना चाहिए। आने को कल भी आ सकता है, बीटीसी के लिए 4-5-6 हज़ार की मूव कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आ गया हमारे पास कल, क्योंकि ये वाला जो वीक है आगे जो 13 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की रेंज है, ये वाली हमारी रेंज है, इस रेंज में अगर हमें ये टॉप मिलता है तो वी विल टेक इट एज ए टॉप अनटिल अनलेस बीटीसी उस टॉप के इसको ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड को कंफर्म करे फॉर द फर्दर मोमेंटम। फिर बाद में वो वैल्यूएट करेंगे, अभी उसके ऊपर बात करना फजूल है कि भाई वो 1,50 पे जा रही है या 2,08,000 पे जा रही है, जो मेरे टारगेट्स हैं आगे के 2027 के 28 के 2027 बेसिकली। एनीवे, अभी जो हमारी नज़रें हैं फ़िलहाल, ये जो राइजिंग वेज है, अब आप देखें इसका जो पहला टारगेट था हमारा 1,23,600, उसके नीचे ही क्लोज हुई है बीटीसी, अभी तक इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, 4 आवर पे, सब चेक कर लें आप। अगर हमारे 4 आवर से लेके 12 आवर या 1 डे चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें पॉजिटिव मोमेंटम में 1,31,000 की पॉसिबिलिटी वाजे होती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल अभी हमें नज़र रखनी है नीचे 1,19,400 500 और मैक्सिमम 1,18,200 के करीब, ये वो टेक्निकल जोन है। अगर 1,20,400 ब्रेक होता है तो हम इस पर नज़र रखेंगे, और यहाँ से फिर हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन होगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो भी नज़र में रखना चाहिए। जो ट्रेंड ब्रेक हुआ, ट्रेंड रीटेस्ट हुआ और फिर आगे गया, उसके अगर सिनेरियो को लॉन्ग टर्म को वीकली को देखें तो फिर नीचे 1,12,200 की बुल्स सपोर्ट है। BTC विल स्टिल गुड एंड विल बी स्टिल बुलिश अनटिल BTC इज़ अबव 112.3 के, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इसको ब्रेक होती है ये वाली बॉर्डर लाइन, देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग एज ए बेरिश मोमेंटम इन फ्यूचर, ठीक है। फिलहाल अभी तक राइजिंग वेज है, बुलिश मोमेंटम में है, और ये सपोर्ट जोन है बड़ी ज़बरदस्त, और 1,19,600, और उसके बाद जो मैक्सिमम टॉप है, मेरा जो मैक्सिमम टॉप है, आई विल एग्जिट ऑल BTC एट 1.31 के फॉर नाउ, एंड देन आई विल सी बाय लोअर। ये मैं अपनी जो शॉर्ट टर्म जो रोटेशन की साइकिल के लिहाज से जो ऑल एग्जिट वाली बात कर रहा हूँ मैं BTC की। आप अपने पोर्टफोलियो को अपने लिहाज से मैनेज करें, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू एग्जिट एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट, बट that is a good point to sell for me. So I will start considering to have a good profits over here anyway. So manage accordingly guys। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आई विल ट्राई माई बेस्ट
to come up with the next video with the other updates very soon. Thank you guys.